आफ्टरनून दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ शीतल डामोर, आपकी रेडियो दोस्त। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूँ अतीत के एक अनमोल सितारे की, उस अभिनेत्री की जिसे देखकर फिल्म निर्माता कहने लगे थे कि लड़की का नाक पकोड़े जैसा है और उसका अभिनेत्री के रूप में सफल होना कठिन है। कौन थी वो अभिनेत्री, इसके बारे में दोस्तों आपसे मैं बात करूंगी, पर उससे पहले उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ ये गाना आप सभी के लिए। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। तो 1963 में एक मासूम, नादान और कमसिन लड़की को फिल्म जगत की गलियों में संघर्ष करते देखकर फिल्म निर्माता कहने लगे थे कि लड़की की नाक पकोड़े जैसी है और उसका अभिनेत्री के रूप में सफल होना कठिन है। कोई भी निर्माता उस लड़की को अभिनेत्री के रूप में अवसर देने को तैयार न था और न ही कोई सफल अभिनेता इस लड़की के साथ काम करने को तैयार था। लेकिन ठीक उसी साल यानी कि 1963 में उस लड़की ने दारा सिंह के साथ स्टंट फिल्म फौलाद हासिल कर ली और इस छोटी सी फिल्म से अपनी पहचान भी बना ली। दोस्तों, इस अभिनेत्री का नाम मुमताज था। स्टंट फिल्मों से अपने अभिनय की यात्रा आरंभ करने वाली मुमताज ने ये कल्पना तो कभी नहीं की थी कि एक दिन वो नंबर 1 स्टार भी बन जाएगी। तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। आई आइयो आई आइयो, आई आइयो आई आइयो। ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना 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 बिना। आई आइयो आई आइयो, आई आइयो आई आइयो।
में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा कहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। मेरे कबूतर मैं भर कर लाई झोली, पर चोंच में तूने खोली झोली माँ। आई आई ओ आई आई ओ। तो सो मुमताज ने अपनी लगन और मेहनत से नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया। केवल 4 सालों में ही उन्हें स्टार पद हासिल हो गया। वैसे दोस्तों, उनका करियर हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। तो सो मुमताज ने अपने 12 वर्षों के छोटे से करियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर प्रकार की फिल्में की। दारा सिंह के साथ फौलाद और वी शांताराम जी के साथ सहरा उन्होंने एक ही साथ साइन की थी। फिल्म फौलाद पहले रिलीज हुई और सफल हो गई, तो निर्माताओं ने उन्हें दारा सिंह के साथ दर्जन भर फिल्मों के लिए साइन कर लिया। साथ ही दोस्तों, उन पर स्टंट फिल्मों की अभिनेत्री का ठप्पा भी लगा दिया। 1964 में दारा सिंह के साथ मुमताज की 3 फिल्में आंधी और तूफान, सैमसन और हरकुलस रिलीज हुई और 1965 में दारा सिंह के साथ ही 7 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थी बॉक्सर, खाकान, राका, रुस्तम-ए-हिंद, सिकंदर-ए-आजम, टाइसन एंड किंग कॉन्ग और टार्जन कम्स टू दिल्ली। वैसे दोस्तों, मुमताज ने दारा सिंह के साथ हीरोइन के रूप में कुल 16 फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों ने स्टंट फिल्मों की अभिनेत्री के ठप्पे को और पक्का कर दिया। दोस्तों, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मुमताज और जितेंद्र पर पिक्चराइज हुआ फिल्म जिगरी दोस्त का ये गाना आप सभी के लिए। फूल है बहारों का, बाग है नजारों का, और चांद होता है सितारों का। मेरा तू ही तू। फूल है बहारों का, बाग है नजारों का, और चांद होता है सितारों का। मेरा तू ही तू। मौज है किनारों की, रात बेकरारों की, और रिमझिम सावन की फुहारों की। मेरी तू ही तू। मौज है किनारों की, रात बेकरारों की, और रिमझिम सावन की फुहारों की। मेरी तू ही तू। कभी कहीं मैं खो जाऊं, कहाँ ढूंढे कहाँ जाए मेरा पता, फिर तू किससे पूछे। जिसके जी में तू बसा है, जिसके दिल में तू छुपा है, वो तुझे गलियों में क्यों ढूंढे। जाम मस्ताने का इश्क है दीवाने का, और तीर होता है निशाने का। मेरी तू
तो मुमताज एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई थी और घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के लिए उनका काम करते रहना आवश्यक था। इसलिए दोस्तों, मुमताज फिल्मों में अधिक से अधिक व्यस्त रहना चाहती थी। इसलिए जब उन्हें स्टंट फिल्मों के साथ कॉमेडी रोल्स मिलने लगे तो उन्होंने वो भी किए। फिल्म बागी में पहली बार मुमताज ने हास्य कलाकार जयदीप के साथ कॉमेडी की तो निर्माता उन्हें फिल्मों में कॉमेडी रोल्स देने लगे। जयदीप के साथ कई फिल्मों में कॉमेडी करने के बाद जब मुमताज ने फिल्म काजल में महमूद के साथ कॉमेडी रोल किया तो दर्शकों ने इस कदर पसंद किया कि निर्माताओं ने मुमताज और महमूद की जोड़ी का कॉमेडी ट्रैक ही फिल्मों में जोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिल्म काजल का वो गाना जो पिक्चराइज हुआ था महमूद और मुमताज पर, आप सभी को सुनवाती हूँ। जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला, ओ जय बम भोला। जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला, ओ जय बम भोला। मेरी तो अक्ल हुई है दंग, ये कैसा बदला तेरा ढंग कि तू था भोला, ओ जय बम भोला। मुझे समझ न तू बैरागी, मैंने आज तपस्या त्यागी। मुझे समझ न तू बैरागी, मैंने आज तपस्या त्यागी। तेरे रूप का झटका खाके मेरी सोई जवानी जागी, मेरी सोई जवानी जागी। जा हट जा, अरे मलंग करे क्यों बीच सभी के तंग कि तू था भोला, ओ जय बम भोला। जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला, ओ जय बम भोला। इसी का परिणाम था कि फिल्म काजल के बाद मुमताज को महिला कॉमेडियन का दर्जा भी दे दिया गया और उन्होंने महमूद के साथ प्यार किए जा, चंदन का पालना और भाई भाई जैसी कई फिल्में कर डाली। दोस्तों, मुमताज के फिल्मी सफर की और भी बातें मैं आपसे करूंगी, पर उससे पहले फिल्म मेरे सनम का वो गाना जो पिक्चराइज हुआ था मुमताज पर, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है इन गेसुओं की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। सुनिए तो जरा जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीला की कसम, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जी तबस्सुम तो फरमाइए।
जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। दोस्तों, मुमताज के अभिनय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि वे केवल 4 वर्षों में ही दारा सिंह से दिलीप कुमार तक पहुंच गई थी। एक स्टंट फिल्मों की अभिनेत्री को फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार जैसे लेजेंड के साथ काम करते हुए देखकर फिल्म निर्माता मुमताज को लेकर गंभीर होने लगे थे। वे लगातार फिल्में कर रही थी। 1966 में राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म सूरज रिलीज हुई और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें स्टंट फिल्मों के साथ सामाजिक और पारिवारिक फिल्में भी मिलने लगी। एक और दारा सिंह के साथ डाकू मंगल सिंह जैसी एक्शन फिल्में आ रही थी, तो दूसरी ओर किशोर कुमार के साथ लड़का लड़की जैसी पारिवारिक कॉमेडी फिल्म भी आ रही थी। 1967 में आखिर वी शांताराम जी ने उन्हें जितेंद्र के साथ फिल्म बूंद जो बन गई मोती में हीरोइन के रूप में लिया और इस फिल्म से उनके अभिनय करियर ने जबरदस्त मोड़ ले लिया। फिल्म बूंद जो बन गई मोती का एक बहुत ही मकबूल गाना जो पिक्चराइज हुआ था जितेंद्र और मुमताज पर, आप सभी को सुनवाती हूँ। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। प्यार किया कलियों के महकते अंगों से, प्यार किया मैंने गुल के गुलाबी गालों से। प्यार किया नरगिस की नशीली आँखों से, प्यार किया बदली की रंगीली जुल्फों से। खुली चांदनी में, खुली चांदनी में मैंने अभी प्यार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ, मैंने भी प्यार किया। दोस्तों, 1967 में मुमताज की फिल्म पत्थर के सनम और राम और श्याम जैसी सफल फिल्में रिलीज हुई। इसके बाद अगले वर्ष यानी कि 1968 में सुनील दत्त और संजीव कुमार के साथ गौरी और शम्मी कपूर के साथ सुपर हिट ब्रह्मचारी की अपार सफलता ने मुमताज पर लगा स्टंट फिल्मों की अभिनेत्री का ठप्पा ढो डाला। अब हर स्टार अभिनेता मुमताज के साथ काम करने को तैयार था। कल तक जिस नाक को पकोड़े जैसी कहा जा रहा था, सफलता और लोकप्रियता के बाद अब मुमताज की वही नाक फिल्म निर्माताओं के लिए ब्यूटी पॉइंट नजर आने लगी थी। फिल्म ब्रह्मचारी का शम्मी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया वो सदाबहार गाना, चलिए दोस्तों आपको सुनवाती हूँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दोस्तों, अब मुमताज की फिल्में एक के बाद एक सफल हो रही थी। जिगरी दोस्त और बंधन के बाद राजेश खन्ना के साथ आई दो रास्ते ने देश भर में सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित कर लिए। फिल्म का सुपरहिट गाना बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी तो जैसे नेशनल गीत बन गया था, जबकि निर्देशक राज खोसला ने ये गाना बड़ी विकट परिस्थितियों में फिल्माया था और किसी को भी इस गीत के इस कदर लोकप्रिय होने की उम्मीद नहीं थी। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा गजरा महकेगा, गजरा महकेगा गजरा महकेगा, माही रुस जाए ते रुस जाए, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुलम तेरे साथ हुआ, मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुलम तेरे साथ हुआ। मैं कहाँ ले जाऊं अपनी लांग का लश्कारा, इस लश्कारे से आके द्वारे से, इस लश्कारे से आके द्वारे से, चल मुड़ जाए ते मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। बोले कंगना किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं, बोले कंगना वे बोले कंगना किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं, लाख मना
साल दर साल मुमताज सफलता की मंजिलें तय करती जा रही थी। 1970 का साल उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा। दो रास्ते के साथ इसी साल उनकी 3 और फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। ये 3 फिल्में जितेंद्र के साथ हिम्मत, संजीव कुमार के साथ खिलौना और राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा थी। इन चारों फिल्मों की लगातार सफलता ने मुमताज को नंबर 1 के उस स्टार पद पर पहुंचा दिया था जहां पहुंचने का सपना फिल्म संसार की हर अभिनेत्री देखा करती है। दोस्तों, इस पद को हासिल करने के बाद मुमताज ने स्टंट वाली और दूसरी छोटी मोटी फिल्में स्वीकारना बंद कर दिया। दोस्तों, 1970 का साल मुमताज के लिए यादगार रहा। इसके बारे में दोस्तों आपसे बात करूंगी, पर उससे पहले फिल्म खिलौना का वो गाना जो पिक्चराइज हुआ था मुमताज पर। मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए अगर दिल पर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हमें फुर्सत नहीं मिलती हमें फुर्सत नहीं मिलती कभी आंसू बहाने से कई गम पास आ बैठे कई गम पास आ बैठे तेरे एक दूर जाने से तेरे एक दूर जाने से अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। दोस्तों, 1970 का साल मुमताज के लिए वास्तव में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद मुमताज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ही बढ़ती रही। नई फिल्मों की उन पर बारिश होने लगी थी। 1970 के बाद न चाहते हुए भी अगले ही साल मुमताज ने 1.5 डज़न फिल्में साइन कर ली थी। वे हर बड़े अभिनेता के साथ फिल्में कर रही थी। इंडस्ट्री का हर बड़ा बैनर और निर्माता उन्हें लेकर फिल्म बनाना चाहता था। दुश्मन, हरे रामा हरे कृष्णा, उपासना, तेरे मेरे सपने, अपराध, धड़कन, चोर मचाए शोर, आपकी कसम और रोटी हर रिलीज होने वाली फिल्म सफल होकर उनकी सूची में दर्ज होती जा रही थी। दोस्तों, मुमताज पर पिक्चराइज हुआ फिल्म आपकी कसम का एक बहुत ही सदाबहार नगमा आइए आप सभी को सुनवाती हूँ। चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके पलकों के पीछे से छुपके कह गई सारी बतियां अखियां वो अखियां ये अखियां वो अखियां
अब दोस्तों उनकी उम्र और करियर का ये वो दौर था जब उन्हें सब कुछ हासिल हो चुका था। घर और परिवार के लोग शादी करने के लिए उन पर दबाव डालने लगे थे, पर मुमताज की समस्या ये थी कि उन्हें मनचाहा लड़का नहीं मिल रहा था। फिर दोस्तों 1973 में मुमताज को वो साथी मिल ही गया जिसकी वे तलाश कर रही थी। उनका नाम था मयूर माधवानी। मयूर लंदन में बसे एक भारतीय व्यवसायी घराने से संबंध रखते थे। एक समारोह के दौरान दोनों का परिचय हुआ और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। न करो दिन जुदाई के बहुत है कम, आपकी कसम, आपकी कसम। आँखों में आशिक डूबे खो जाएगा, जुल्फ के साये में दिल अरमा भरा सो जाएगा। तुम चले जाओ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, आपकी कसम, आपकी कसम। फिर दोस्तों 1974 में मुमताज ने मयूर माधवानी से विवाह कर लिया और श्रीमती माधवानी बन गई। दोस्तों शादी के कुछ समय पहले ही मुमताज ने नई फिल्में लेना बंद कर दिया था और सेट पर बन रही सभी फिल्मों की शूटिंग भी पूरी कर दी। उनके करीबी मित्रों, निर्माताओं और अभिनेताओं के जोर देने पर भी उन्होंने नई फिल्में साइन नहीं की, क्योंकि दोस्तों शुरू से ही मुमताज एक घरेलू लड़की थी और शादी से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि जिस दिन वे शादी करेगी उसी दिन फिल्मों से संन्यास ले लेगी। इसलिए दोस्तों श्रीमती माधवानी बनते ही वे लंदन चली गई और अपने नए परिवार में रच बस गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। फिर दोस्तों लंबे समय के बाद निर्माता प्रहलाद नहलानी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने फिल्म आंधिया में काम करना स्वीकार किया। दोस्तों फिल्म आंधिया रिलीज हुई पर असफल हो गई। उसके बाद दोस्तों मुमताज ने कोई फिल्म नहीं की। वे अब केवल अपने घर परिवार को संभालती है और अतीत के उन खूबसूरत लम्हों और घटनाओं को याद करती है जिनके साथ कठिन संघर्ष था तो मीठी सफलताओं की खुशी भी थी। रही मुमताज के फैंस की बात तो वे मुमताज की रेशमी जुल्फे और शरबती आंखों को याद करके ही जी रहे हैं। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रेशमी जुल्फे और शरबती आंखों वाली मुमताज की बातें आज मैंने आपसे की और सुनवाए उन्हीं की फिल्म के गाने भी। अब जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने की शीतल डामोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।